ओम श्री गणेश चैनल जय श्री राम। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बात करेंगे मकर लग्न में बुध के फल को, जो कि सभी 12 भाव में। मकर लग्न की कुंडली में बुध जो है 6th हाउस के और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, और काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरे के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। बुध यहाँ पे हमारे धर्म स्थान के, हमारे फादर के स्थान के और हमारे भाग्य भाव के स्वामी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ऐसे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप सभी का जो सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब 9th हाउस के मालिक लग्न में बैठ गए या फादर के हाउस के मालिक जब लग्न में बैठ गए, जातक बहुत हद तक अपने पिता की तरह होंगे या अपने पिता के गुणों पर चलने वाले होंगे, अपने फादर के अनुसार आचरण करने वाले हो सकते हैं। जातक को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, पिता का, फादर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और गुरुजनों का अपने आदर सत्कार करने वाले होंगे। धर्म कर्म आदि में रुचि होगी और इन्हें जीवन में भाग्य के साथ साथ फादर का भी सपोर्ट मिलेगा। और बुध यहाँ पर बैठ के 7th हाउस को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे। क्योंकि यहाँ पे बुध 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, तो थोड़ा बहुत बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पे अपने फादर के हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत बनती है और खुद के हेल्थ की भी ध्यान रखने की ज़रूरत बनती है। जातक काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड और बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे। अब अगर कि ये बुध भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में आ जाते हैं, तो ऐसा जातक जनरली अपने पिता के द्वारा किया जाना वाला जो कर्म होता है, मतलब पिता जो इस बिजनेस को, जिस कार्य को, व्यापार को, बिजनेस को चला रहे होते हैं, लगभग उसी से जुड़ा हुआ व्यापार, बिजनेस जातक करने की संभावना बनती है। एजुकेशन अच्छी होगी, वाणी काफ़ी प्रभावपूर्ण होगी, वाणी में काफ़ी ठहराव होगा, मतलब जो बोलेंगे बहुत सोच समझ के, बहुत मैच्योर वाणी बोलेंगे। वाणी से पता चलेगा कि काफ़ी बुद्धिमान है और धर्म से रिलेटेड बातें भी काफ़ी करेंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। धन के मामले में फादर का भी इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये 6 के लॉर्ड भी बनते हैं और 3rd के भी लॉर्ड बनते हैं, तो कभी स्थिति ये भी हो सकती है कि धन को लेके छोटे भाई बहनों के साथ बाई चांस फैमिली में कोर्ट कचहरी आदि की समस्या होने की संभावना बनती है। हालांकि जीत इसमें जातक की ही होती है। अभी यहाँ पर बैठे बुध अष्टम हाउस को देखेंगे अपने 7वीं दृष्टि से, तो जातक काफ़ी रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हुआ काम अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च और ऑकल्ट साइंस आदि से जुड़े हुए काम में जातक को रुचि हो सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रहने की संभावना यहाँ पर बनती है। अब अगर कि ये बुध कुंडली के तीसरे घर में आ जाते हैं, तीसरे घर में जब बुध आ जाते हैं तो यहाँ पर बैठे बुध 9th हाउस को, भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि उनका खुद का घर है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये घर जो है बुध का खुद का घर माना जाता है। यहाँ पर जब बुध बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ के उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो धर्म के स्थान पे, फादर के स्थान पे पहुँचती है। तो जातक जो है अपने फादर के अनुसार, अपने फादर के अनुरूप चलने वाले होंगे। अब ये लग्न से तीसरा मतलब पराक्रम स्थान में आ गए, तो जातक काफ़ी पराक्रमी होंगे और अपने पराक्रम के बल पर अपना भाग्य बनाने वाले होंगे। अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे और फादर के साथ रिलेशन काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे होंगे।
छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्ते मधुर रहने की संभावना बनती है। इन्हें नौकर चाकर और भाभी का हायर एजुकेशन आदि का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर के ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आदि में अगर के बैठते हैं तो वहाँ पे इनको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। लॉन्ग ट्रैवल में अगर के इंटरेस्टेड हैं या हायर एजुकेशन के लिए लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो उससे भी इनको अच्छी रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना बनती है। भाग्य भाव का स्वामी स्वयं कर्म स्थान में आ गया तो इनके जो कर्म होंगे, पराक्रम होंगे, जो पराक्रम करेंगे उसमें कहीं न कहीं इनको धर्म में भी रुचि रहेगी। यात्राएं जो करेंगे उसमें भी इन्हें कहीं न कहीं धर्म में रुचि होगी और उसके लिए इनके फादर का भी इनको पूरा पूरा सपोर्ट होगा। गुरुजनों का आदर सत्कार करने वाले होंगे। अब अगर कि ये बुध यहाँ पे चौथे घर में आकर बैठ जाए, 4th हाउस में अगर के बैठ जाते हैं तो यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये 6th के भी लॉर्ड हैं और 3rd के भी लॉर्ड हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। लग्न के स्वामी होकर चौथे में बैठ जाते हैं। माता का सुख इन्हें पूरा मिलेगा और जो कर्म करेंगे उसका भी इन्हें सुख जो है पूरा मिलेगा। मतलब कर्म इन द सेंस चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कर्म हो या किसी अन्य फील्ड में ये कार्यरत है तो अगर इनका जैसे इनका अगर जॉब आदि है तो उसमें भी इनको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलती है। यहाँ पर बैठे हुए बुध की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि वो इनके 10th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक भाग्य भाव की स्वामी की दृष्टि जो है कर्म भाव पे पड़ेगी तो ऐसे जातक काफ़ी कर्मठ होंगे और अपने कर्म को बहुत मन से करेंगे और बहुत अच्छी। अब यहाँ पे ये भी देखा जाए कि वो माता के घर में बैठे हैं, फादर के हाउस के मालिक होके माता के घर में बैठे तो माता पिता के बीच में भी संबंध जो है वो अच्छे होंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इनकी माता जो है कोई गवर्नमेंट अधिकारी आदि होने की भी संभावना बनती है। और कार्य क्षेत्र पे ये काफ़ी अच्छा करेंगे, वहाँ पे इनको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा जिसके दम पे ये घर में सभी सुख सुविधाएं जुटाने में सक्षम होंगे। क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर यहाँ पे बुध केंद्र पे जाएंगे, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, माता के साथ पिता के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। अब अगर कि यही बुध कुंडली के 5th हाउस में बैठ जाते हैं, अभी कितना अच्छा संयोग बन जाता है कि 9th के लॉर्ड होके 5th में बुद्धि विवेक के घर में जाके बैठ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा संयोग होता है कि 9वें से 9वें चले गए। लेकिन यहाँ पे तीसरे से तीसरे हैं तो मतलब पराक्रम की भी बहुत वृद्धि करेंगे, पराक्रम भी बहुत अच्छा होगा। लग्न से 5th है तो बुद्धि विवेक वाणी बहुत अच्छी होगी। हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छी होगी इनकी और हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत लालायित भी रहेंगे। मतलब हायर एजुकेशन की इनकी चाहत रहेगी और ये अपनी बुद्धि के दम पे हायर एजुकेशन प्राप्त भी अच्छी करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए बुध की जो दृष्टि है 11th हाउस पे बढ़ती है तो हायर अथॉरिटी जो इनके सीनियर कर्मचारी आदि हैं, इनके बॉसेस, इनके बड़े भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे। इनकम के सोर्स ऑफ इनकम के साधन भी बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे बस एक समस्या आने की संभावना बनती है। बुध यहाँ पे 6th के लॉर्ड होते हैं कालपुरुष के हिसाब से और ये यहाँ पे 5th हाउस में आ जाते हैं। तो अगर बुध पीड़ित होते हैं तो उस समय दरमियान में प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है और लव अफेयर आदि में कई बार धोखा होने की संभावना बन सकती है अगर कि बुध राहु केतु शनि आदि से पीड़ित है तो। लेकिन जातक काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानवान और हर कंपटीशन क्षेत्र में आगे निकलने वाले, बहुत हायर एजुकेशन लेने वाले होंगे और उसके दम पे काफ़ी अच्छी मात्रा में घर में सुख साधन धन अर्जन करने में सक्षम होंगे। अब यही बुध जो है अगर कि कुंडली के 6th हाउस में बैठ जाते हैं, 6ठे घर से हम रोग रीप शत्रु आदि का विचार करते हैं और यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी जो है वो 6ठे घर में चले जाते हैं। तो 6ठे घर में यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर के देखा जाए तो इनका खुद का घर है जहाँ पे उनका मूल त्रिकोण साइन 6 नंबर मतलब कन्या राशि पड़ती है जिसमें वो उच्च के होते हैं।
अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे वो मिथुन राशि में है। वाणी अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जीतने की क्षमता भरपूर होगी। पराक्रमी भी होंगे क्योंकि ये पराक्रमीज भी हैं। भाई बहन का सुख भी होगा। ननिहाल पक्ष से भी इन्हें भाग्योदय के लिए या हायर एजुकेशन आदि के लिए सपोर्ट मिलने की संभावना बनती है। क्योंकि ये 9th हाउस से 10th हाउस है, तो अगर ये जॉब आदि में है तो इनको भाग्य के मतलब भाग्य का इतना अच्छा सपोर्ट मिल सकता है कि जैसे किसी फील्ड के लिए मतलब किसी पोस्ट के लिए लोग बार बार ट्राई करते हैं तो जाके उन्हें सफलता मिलती है। तो इन्हें फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही सफलता मिलने के योग भी बनते हैं। लेकिन ये है कि 6th का संबंध जब 9th का संबंध 6 से हो जाता है तो फादर के लिए कई बार फादर की हेल्थ को थोड़ा बहुत परेशानी दे सकते हैं। और इनके जब महादशा अंतरदशाओं में ही ज़्यादा फल देखने को मिलते हैं। सभी प्लैनेट चाहे कोई सी भी हो, 9 के 9 प्लैनेट्स किसी भी भाव में बैठे हों, किसी भी हाउस में बैठे हों, कहीं के भी कारक हों, कहीं के भी लॉर्ड हों, लेकिन ज़्यादातर प्लैनेट्स के जो फल होते हैं वो हमेशा उनकी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बैठ के व्यय स्थान को देखेंगे तो ये धर्म आदि के लिए भी व्यय कर सकते हैं, फादर के लिए भी खर्चे कर सकते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज आने की वजह से भी खर्चे हो सकते हैं इनके। और संतान से 2nd हाउस में गए हैं तो कई बार संतान प्राप्ति आदि के लिए भी व्यय करवा सकते हैं। अब अगर के बुध 7th हाउस में बैठ जाते हैं जहाँ पे चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे बुध बैठते हैं तो 6 के लॉर्ड होके 7th में बैठते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होके 7th में बैठते हैं। अब यहाँ पे लग्न से 7वें कार्यस्थल से जो हमारा बुध से हम बिजनेस आदि का विचार करते हैं तो यहाँ पर बैठ के बुध बिजनेस और व्यापार आदि में भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलता है। लेकिन 6th हाउस का भी थोड़ा रिजल्ट यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार इनको किडनी या पेट से जुड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। लोअर बॉडी पार्ट में जो अपना नाभि के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे भी कई बार समस्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बैठ के लग्न को देखेंगे, लग्न को बहुत मजबूत, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान बनाएंगे। मतलब व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। और चूँकि वो 7th हाउस में बैठे हैं तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अच्छे होंगे। बुध बिजनेस व्यापार वाणी के कारक हैं तो बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा करेंगे। और कई बार ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद भी होने की संभावना होती है। और पिता के साथ मतलब पिता के सपोर्ट से भी बहुत अच्छी बिजनेस ही कर सकते हैं और उसमें भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब अगर के बुध जो है यहाँ पे 8th हाउस में बैठ जाते हैं, 8th हाउस से हम रिसर्च आदि का विचार करते हैं। लेकिन यहाँ पे 9th भाग्य भाव के स्वामी जो है 8th में चले गए हैं तो फादर की हेल्थ को थोड़ा बहुत समस्या दे सकते हैं। महादशा अंतरदशा में लग्न से 8 में गए हैं तो चोट चपेट, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट, लॉन्ग टर्म डिजीज आदि दे सकते हैं। क्योंकि ये डिजीज हाउस के छोटी मोटी बीमारियों के मालिक होके बड़ी बीमारियों के घर में चले जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे सकते हैं अगर कि इनकी महादशा अंतरदशा ऐसे समय में आ जाती है तो। अब अगर कि इनकी दृष्टि यहाँ पर है तो यहाँ से जैसे हम अपने अन मनी या अपना बिना कमाए धन का विचार भी करते हैं तो उसके लिए भी उसकी प्राप्ति ये करवा सकते हैं। उसके लिए इनको थोड़ा बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर ये 6th के भी लॉर्ड हैं और यहाँ भाग्य भाव से ये 12th चले गए हैं तो उसके लिए इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर कि ये किसी रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा रुकावट के बाद इनको सफलता देखने को मिल सकती है। अब अगर कि ये बुध जो है वो अपने स्व राशि में आ जाते हैं, भाग्य भाव में जहाँ के स्वामी हैं, अगर वहीं पर बैठ जाते हैं तो ये किस तरह से फल देंगे। अब ये
6 के लॉर्ड हैं और यहाँ पर भाग्य भाव में बैठ गए हैं। फादर को थोड़ा बहुत बीमारी दे सकते हैं और जातक को ट्रैवल में कुछ छोटे मोटे चोरी आदि की समस्या दे सकते हैं। वैसे बाकी दूसरे और मामले में लग्न से 9th हाउस में चले गए हैं, हायर एजुकेशन के भाव में आए। यहाँ पे 6th हाउस से जहाँ से हम कंपटीशन आदि का विचार करते हैं वहाँ से ही चौथे गए हैं, 1 2 3 4, तो कंपटीशन आदि का सुख देंगे। भाग्य मतलब बुद्धि विवेक के घर में बैठे हुए हैं और बुद्धि के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी बुद्धि से, विवेक से और काफ़ी हार्ड वर्क करके मतलब बड़ा से बड़ा कंपटीशन जीतने की क्षमता रखते हैं। हायर एजुकेशन पे IAS PCS के लेवल तक जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि 6 के लॉर्ड हैं और 9th हाउस में वहाँ पे जाके अपने स्वराशि के होकर बैठते हैं। ऐसे लोगों को लॉन्ग ट्रैवल और शॉर्ट ट्रैवल दोनों का भाग्य मिलने का संभावना बनता है। यहाँ पर बैठ के बुध जो है तीसरे घर को कालपुरुष के हिसाब से, जो उनका खुद का घर है, उस घर को देखते हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होने की संभावना भी बनाते हैं। ऐसे जातक को पिता का अपने पूरा सपोर्ट और पूरा सहयोग मिलता है। धार्मिक रुचि इनकी बहुत अच्छी हो सकती है, इनको धर्म आदि में रुचि हो सकती है, पूजा पाठ आदि में इनको रुचि हो सकती है और पिता के साथ इनके संबंध भी काफ़ी मधुर और काफ़ी अच्छे होने की संभावना होती है। अब भाग्य भाव के स्वामी जब कर्म स्थान में चले जाते हैं, भाग्येश का संबंध जो है वो कर्म से बन गया। इसका मतलब भाग्येश जो है कर्म स्थान में जाके बैठे तो भाग्य और कर्म का संबंध आपस में जुड़ गया। अब ऐसा जातक जो कर्म करेगा वहाँ पे उसको अपने भाग्य का, अपने पिता का पूरा सपोर्ट और पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और चूंकि 6 के लॉर्ड हैं और अपने से यहाँ पंचम गए हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी काफ़ी अच्छी होगी और बहुत अच्छी मात्रा में ये कंपटीशन जो होगा उसको जीतने की क्षमता रखेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार या कार्य क्षेत्र जिसमें भी ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर ये बहुत अपना नाम रोशन कर सकते हैं। सभी के बीच में इनकी काफ़ी अच्छी बुद्धि के मामले में, विवेक के मामले में, ज्ञान के मामले में इनकी मतलब इनको पहचाना जा सकता है। इनके जो सर्कल होंगे, जो इनका कलीग्स का सर्कल होगा, वहाँ पे सब इनकी बुद्धि और विवेक के बारे में इनको जान सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लोग इनको इनके पिता के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि फादर के लॉर्ड का मालिक जो है वो कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फादर की जॉब भी ऐसे लोगों को मिल जाया करती है। अब अगर के बुध जो है चौथे घर को देखेंगे, चौथे घर से जुड़े सभी सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ये सक्षम होंगे। ये इतने भाग्यवान होंगे, इतने कर्मठ होंगे कि ये अपने घर में सभी तरह की सुख सुविधा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वो इन्हें आसानी से प्राप्त भी होगा। अगर कि बुध एकादश हाउस में चले जाते हैं, अगर कि बुध एकादश हाउस में चले जाते हैं तो सभी प्लैनेट एकादश हाउस में बहुत अच्छा फल करते हैं। एकादश हाउस में भाग्य भाव का स्वामी जो है एकादश हाउस में जाएंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी। इनके जो 6 से 6 जाएंगे तो इसका मतलब इनके रोग ऋण शत्रुओं की भी वृद्धि होगी। तो अब क्या भाग्य भाव का स्वामी अगर के आय भाव में गए तो सब नेगेटिव रिजल्ट ही होगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। पराक्रमी होंगे, अपने पराक्रम के दम पे काफ़ी अच्छा भाग्य और आय का संबंध बनने की वजह से काफ़ी अच्छा आय जनरेट करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर बैठ के वो बुद्धि, विवेक और ज्ञान के हाउस को देखेंगे तो हायर एजुकेशन लेने के लिए भी बहुत प्रयासरत रहेंगे और बहुत अच्छा हायर एजुकेशन गेन करेंगे और बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर इनकी दृष्टि होने की वजह से ये जो है इनको लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि से भी धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। इनके संतान के साथ इनके संबंध मधुर होंगे और इनके फादर के साथ भी इनके संबंध में काफ़ी मधुरता होगी।
इन्हें अपने दादा परदादा आदि का भी पूरा सपोर्ट और पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब अगर के बुध द्वादश स्थान में चले जाते हैं तो द्वादश स्थान से हम सैया सुख का विचार करते हैं। अब यहाँ पे 6 के लॉर्ड व्यय स्थान में या सैया सुख के स्थान में चले गए हैं। लग्न से 12वें गए हैं तो लग्न के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होके अपने से चौथे मूल त्रिकोण साइन से चौथे गए हैं और यहाँ पे 6 हाउस से 7th में गए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो जातक होंगे कई बार इनके खर्चे जो हैं कोर्ट कचहरी आदि के लिए भी हो सकते हैं और कई बार ये मोक्ष का हाउस है तो कई बार धार्मिक यात्राओं पे भी इनका व्यय जो है हो सकता है। कई बार फादर के हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या होने पे फादर के लिए भी इनके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या ननिहाल पक्ष में या रोग ऋण शत्रु में, जैसे कि अगर सपोज बुध यहाँ के लॉर्ड हैं और किसी तरीके से चंद्रमा के साथ इनका कनेक्शन यहाँ बन जाता है तो लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ हुई प्रॉब्लम की वजह से भी इनके एक्सपेंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे बुध जो है यहाँ पे देखने की वजह से इनको हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी खर्चे इनके करवा सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस से हम हॉस्पिटलाइजेशन आदि का भी विचार करते हैं, रोग ऋण शत्रु आदि का भी विचार हम इसी घर से करते हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।